वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे, कोई एक ऑप्शन ही होगा। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि एडवांस मैथ का जैसा ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में जैसा ही दिखता है, लड़का लोग उसको क्या करता है, स्क्रॉल करके नीचे कर देता है और आगे क्वेश्चन देखने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, अब नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बनेगा यदि आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो। और एक चीज मैं ये भी बता देना चाह रहा हूं कि कंपटीशन के एग्जाम में जो भी एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लगभग 70-60%। और यदि आपका फंडामेंटल क्लियर हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो बहुत इजीली बहुत कम समय में बना सकते हैं। ये स्कोरिंग क्वेश्चन होती है, आपके स्कोर को इंक्रीज करने में मदद करता है और लड़का लोग इसी को छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, बहुत आसानी से इसको सोल्व करना है। देखिए यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो अब हम लोग इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास में चलते हैं। 9th-10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को साइन कॉस tan थीटा के रूप में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू याद करवाया जाता था एक चार्ट के रूप में, और उस चार्ट के सहारे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते थे, सोल्व करते थे ना जी। गुड। अब देखिए यहाँ पर साइन, जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा हूं, उस एग्जांपल के सहारे मैं आपको यहाँ से एक लॉजिक निकालूंगा और उस लॉजिक के सहारे इसको सोल्व करूंगा। यहाँ पर ध्यान से लेकिन देखिएगा, इसको जब इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से आप देख लिए तो इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ हम पुट कर दिए 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 पुट किए, दोनों कैंसिल हुआ, 1 हो गया। अब देखिए कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है यहाँ पुट किए, वैल्यू 1 आ गया। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, देख रहे हैं 1/2 दोनों कैंसिल होकर के क्या दिया, वैल्यू 1। अब साइन 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री, अब आपके मन में तुरंत आएगा कि सर 54 डिग्री तो दिया नहीं है, 36 डिग्री तो दिया नहीं है, तो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। 75 डिग्री तो दिया ही नहीं है, 15 डिग्री इसमें दिया ही नहीं है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बस यहाँ से लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। अभी बगल में भौजी निकल जाए ना श्रृंगार करके तो उसको खूब ध्यान से देखेगा, खूब उस पर विचार करेगा कि कहाँ गई होगी, बड़ा श्रृंगार करके आज निकली है, आज कहाँ जाएगी पता न। खूब जो नहीं सोचना रहेगा वो भी सोच लेगा जो नहीं सोचना रहेगा वो भी सोच लेगा। अरे बुर्बक, जहां सोच विचार करना है वहां तो करता ही नहीं है। तुझको भौजी का श्रृंगार दिखाई दे रहा है, उस पर खूब सोच विचार कर रहा है, लेकिन इसका श्रृंगार नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ एनालाइज करना है, यहाँ करेगा ना तो यहाँ पाएगा, वहां खोएगा। देखो यहाँ पर एनालाइज करो, यहाँ पर एनालाइज करो, इन तीनों सिचुएशन में 1-1-1 आ रहा है। इसमें कौन सी ऐसी कॉमन बात है जिसको लेकर ये 1-1-1 आ रही है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन देख रहा हूँ कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का योग कितना, 90 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री का योग 90 डिग्री, 45-45 का योग 90 डिग्री। यानी हम देख रहे हैं साइन बाई कॉस हो या कॉस बाई साइन हो, यदि दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, उस सिचुएशन में उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। समझे। तो आप यहां पर बता सकते हैं साइन बाई कॉस के फॉर्म में है कि नहीं है, हैं? अब दोनों एंगल को जोड़कर देखेंगे तो 54 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका वैल्यू कितना, 1। गुड। कॉस बाई साइन यानी साइन बाई कॉस हो या कॉस बाई साइन हो, बस एंगल जोड़ देखिएगा
75 और 15 90, वैल्यू कितना 1। यहाँ आप बता दो कितना, अब बताओ जी 1। गुड, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 1 आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे? तो देखिए जैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बहुत इजीली तरीके से सोल्व हो गया।